राम राम। मिथुन राशि वालों, जिस चीज का आपको इंतजार था वह समय आ गया। कैसा समय रहने वाला है 1 साल का आपके लिए। शनि देव आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं और बृहस्पति देव 14 तारीख 5वां महीना 2025 को आकर आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। आपके व्यापार के लिए क्या हालात रहेंगे, नौकरी के लिए क्या हालात रहेंगे, भाग्य का साथ इस समय आपको मिलेगा या नहीं, संतान आपकी कैसी रहेगी, उन्नति करेगी या परेशान रह सकती है, जीवन साथी के संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं, शेयर बाजार में इस समय आपको कैसे हालात मिलेंगे, शेयर बाजार से लाभ होगा कि हानि होगी, इस समय में क्या आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो अगर आपकी भी राशि मिथुन है और यह सब प्रश्न आपके मन में गूंज रहे हैं तो देर किस बात की, आइए इन सब विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति ग्रह का गोचर कैसा रहेगा, जो कि 14 मई 2025 को होने जा रहा है। शनि देव जैसे कि मिथुन राशि वालों के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी बनकर और भाग्य भाव के स्वामी बनकर इनकी राशि के अनुसार। इसके अलावा गुरु ग्रह जो कि इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 14 मई को ये आ जाएंगे इनके लगन भाव में गोचर करते हुए, और यहां पर यह अतिचारी होकर रुकेंगे अक्टूबर तक और उसके बाद इस भाव में यह चले जाएंगे। फिर उसके बाद आना इनका दोबारा वापस होगा मिथुन राशि में। तो इस दरमियान जो तकरीबन 1 साल का समय होगा, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस समय में क्या इनको लाभ मिलेंगे, क्या इनको हानियां होंगी और कैसा रहने वाला है ये समय। ज़्यादातर मैं देखिए हमेशा अच्छी और पॉजिटिव बातें ही सोचता हूं और कहता हूं, वही बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा यह विचार है कि हमें अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही देखना चाहिए और अच्छा ही सोचना चाहिए, ताकि जीवन में जिस चीज़ की तलाश में हम हैं वो है अच्छाई और अच्छापन। तो जीवन को सुखद बनाने के लिए अच्छी बातें ही जानिए। हाँ, कुछ एक जरूरी पहलू जो होंगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर जैसे ही बृहस्पति देव आपकी राशि के ऊपर आएंगे, मिथुन राशि के ऊपर, यह क्या प्रभाव देंगे। इनकी पंचम दृष्टि यहां से आपके संतान भाव पर पड़ेगी, तो आपकी पुत्र संतान के जीवन में, आपकी संतान के जीवन में लाभ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा कमाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है तो आप एक बात मान के चलिए, वो बहुत अच्छा इस समय अपने आप को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। और अगर कोई बच्चा विद्यार्थी है, विद्या को लेकर उसे समस्याएं आ रही थी, तो यह समस्याएं अब दूर होंगी। जितने भी विद्यार्थी होंगे, चाहे छोटी कक्षाओं के या बड़ी कक्षाओं के, उनके जीवन में भी अच्छे प्रभाव आएंगे। जो प्रेमी लोग हैं, प्रेम संबंध में हैं, अपने प्रेम संबंध को शादी में बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका प्रेम संबंध इस समय शादी में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। शेयर बाजार में अगर किसी ने पैसा लगा रखा है, वैसे तो मैं शेयर बाजार के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं सभी को यही कहता हूं, भैया अपनी मेहनत की कमाई पर ध्यान दो, ना कि दिमाग की कमाई पर। यह धोखा देगा ही देगा। तो शेयर बाजार में मैं रिकमेंडेशन नहीं देता वैसे पैसा लगाने की, लेकिन जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके जीवन में अब थोड़ा सा लाभ दिखेगा शेयर बाजार से। तो ऐसी परिस्थितियां इस समय में बनेंगी। तो यहां पर एक चीज और है, भाग्य का साथ मिलना। देखिए, मैंने कहा ना, अक्टूबर में बृहस्पति यहां पर जाने से पहले क्या करेंगे, आपको नवम दृष्टि से भाग्य भाव को भी देखेंगे। तो यहां पर भाग्य भाव में मिथुन राशि के अनुसार
जो राशि पड़ रही है वो है कुंभ। कुंभ राशि किसकी होती है? कुंभ राशि होती है शनिदेव की। और शनिदेव इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके कारोबार कर्म भाव में। तो यहां पर कर्म भाव में आपके लिए यह शनि अमृतमय बन जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पंचम भाव में भी पड़ रही है और शुक्र के यानी कि पंचम भाव में जो राशि है मिथुन राशि के अनुसार शुक्र की राशि पर भी पड़ रही है और कुंभ राशि जो कि शनिदेव की है उस पर पड़ रही है और शनिदेव खुद मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो क्या होगा? शनिदेव अमृतमय प्रभाव लेकर आपके कारोबार में आपको फायदा देंगे और इस समय भाग्य का साथ भी मिलेगा, व्यवसाय में भी उन्नति मिलेगी। तो कर्म देखिए नौकरी के साथ भी जुड़ जाता है। तो इस समय में आप ये मान के चलिए कि मंगल की अगर बात की जाए तो मंगल के अनुसार भी आपको लाभ मिलेगा। मतलब नौकरी में भी इस समय उन्नति दिखाई देगी, आपको नौकरी में भी लाभ मिलने की संभावनाएं मिथुन राशि वालों को दिखाई देंगी। इस समय में सप्तम दृष्टि जो है ना बृहस्पति देव की, ये यहां पर आएगी आपके जीवन साथी के घर पर। अब जिन लोगों की शादी नहीं हो रही तो उनके बैंड बाजे की तैयारी हो चुकी है, बजने शुरू। पहली बात ये समझ लें, आपकी कुंडली में शादी का योग इस समय है कि नहीं है, ये पहले मैटर करेगा, वो आपकी कुंडली बताएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में अच्छे योग बन चुके हैं, शादी होने में रुकावट आ रही थी, शादी की उम्र हो चुकी है, तो वो तैयारियां कर लें, इस समय में शादी होएगी। और अगर आपके जीवन साथी से आपके संबंधों में मधुरता नहीं थी तो अमृतमय दृष्टि बृहस्पति की जैसे ही सप्तम भाव में जाएगी तो जीवन साथी के साथ भी इस समय में प्रेम आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगली चीज जो आती है अक्टूबर के बाद, देखिए अक्टूबर में जैसे ही मध्य में, कब अक्टूबर के मध्य में बृहस्पति आ जाएंगे इस भाव में, तो इस भाव में आते ही आपको क्या देंगे? धन की स्थिति बेटर करेंगे, क्योंकि यह भाव धन भाव है। तो धन भाव में आते ही बृहस्पति पैसों के हालात बढ़िया करेंगे, परिवार कुटुंब का भाव है ये। तो यहां पर क्या होगा? आपके परिवार के लोगों के साथ आपके मनमुटाव दूर होंगे, रिश्ते बेहतर होंगे और परिवार वाले आपस में मिलके चलेंगे। और यहां पर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, आप अपनी वाणी में भी सुधार करेंगे। अगर आप कुछ एक गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं वो भी आप छोड़ देंगे। जैसे कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, बुरी आदतों का शिकार है, किसी के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करता है, तो वो चीज़ें आपके जीवन से इस समय में हटती हुई दिखाई देंगी बृहस्पति देव से। और बृहस्पति देव की यहाँ जब ये आएंगे ना, अक्टूबर में दृष्टि लगाएंगे यहाँ पर, तो ये 2 महीने बड़े अहम होंगे दिसंबर तक। तो नौकरी करने वाले लोगों के जीवन में इस समय नौकरी को लेकर उन्नति देखने को मिलेगी। और अगर आपको लोन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक ऐसे योग बन रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर अच्छे हालात बने, तो लोन की जिनको ज़रूरत है उनको लोन पास हो जाएंगे। शत्रु ज़रूर इस समय में परेशान थोड़ा बहुत आपको कर सकते हैं, लेकिन वो भी हल हो जाएगा, यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा। और यहां से ये बृहस्पति दृष्टि बदल के लगाएंगे अष्टम भाव में। तो जिन लोगों की सेहत थोड़ी बहुत परेशान करने वाली चल रही थी, वहां पर भी परेशानियां हल होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन बृहस्पति की ये नीच राशि अष्टम भाव में होने के कारण कुछ एक परेशानियां जरूर रहेंगी, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से, मतलब के व्यापार में लाभ के दृष्टिकोण से इस समय लाभ होगा, क्योंकि यहां पर नवम दृष्टि आ जाएगी बृहस्पति देव की आपके कर्म भाव पे। और दूसरी दृष्टि होगी शनि, जो कि आपको व्यापार से लाभ देने वाला ग्रह बन जाता है, और वह खुद इस समय बृहस्पति की दृष्टि में जैसे ही आएगा, मतलब कि अक्टूबर के बाद, तो यहाँ पर भर भर के पैसा आने की संभावनाएं, कोई पैसा अटका है तो वापस आने की संभावनाएं, नए ऑर्डर मिलने की संभावनाएं, विदेश से लाभ मिलने की संभावनाएं, ऐसे आपके साथ योग घटित होते हुए आपको दिखाई देंगे। ये किस समय होगा? जब शनि देव दृष्ट होंगे बृहस्पति ग्रह से। यह अक्टूबर के बाद घटित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यहां पर जैसे ही बृहस्पति होंगे ना, उस समय आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। जो लोग आपको कम आंकते थे, जो आपके बारे में सम्मान की दृष्टि नहीं रखते थे, इस समय में उनका दृष्टिकोण बदलेगा और आपके प्रति वह सम्मान का भाव रखेंगे और आप महसूस करेंगे कि
परिवार हो, समाज हो, ऑफिस हो या व्यापार हो, हर जगह आपका नाम बढ़ रहा है और आपको मान सम्मान मिल रहा है, कुछ अच्छा जीवन में घटित हो रहा है। इसके अलावा सेहत में सुधार होगा। मैंने पहले ही कहा कि ये सब चीज़ें आपके जीवन में सुधरती हुई दिखाई देंगी। कुछ एक उपाय देखिए, उपाय क्या होता है, यहां पर हम ये चीज मान सकते हैं कि अगर आपको लाभ का दृष्टिकोण नजर आ रहा है, जैसे कि आपने खेत में फसल लगाई है, तो आप कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बीज दें ताकि उतनी ही जगह में अधिक लाभ हो जाए आपको। तो यहां पर कुछ एक उपाय बदलाव के तौर पर आप कर सकते हैं जिससे कि आपका लाभ इस समय बढ़ सके। ये पहला उपाय क्या करना है, सबके लिए भला मांगना है। हर किसी का अच्छा मांगो, आपका अच्छा अपने आप होगा। गले में सोना धारण कर लो, सोना नहीं है तो पीला धागा भी नहीं पहनना तो केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो, सबसे बढ़िया होगा। बुजुर्गों की सेवा भी साथ में करो। देखो, बृहस्पति ग्रह गोचर में सबके लिए आता है संसार में, ये नहीं कि नहीं किसी के लिए आता, लेकिन जो लोग बृहस्पति ग्रह को अच्छा रखते हैं लाभ उसको ही मिलता है। अगर आप पीपल की सेवा करते हैं, बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं, तो ये बृहस्पति आपके लिए अच्छा। धर्म की पालना करते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं और धर्म के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो ये बृहस्पति बढ़िया। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के दर्शन मंदिर में जाकर जरूर करें, विष्णु जी के दर्शन मंदिर में जाकर जरूर करें, संभावनाएं और अच्छी हो जाएंगी। अगर आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो बालाजी महाराज की तीर्थ यात्रा या पुष्कर तीर्थ यात्रा करके आए, आपके जीवन में अचंभित करने वाले परिणाम आपको ईश्वर की कृपा से मिलेंगे। आप याद करेंगे कि कोई उपाय किया था। देखिए, एक बात को समझिएगा, ये जो आपको अनुमान बताया गया है ये मिथुन राशि के अनुसार बताया गया है, ठीक है ना। तो मिथुन राशि, अब मैं आपकी पत्रिका नहीं जानता, आपकी पत्रिका में आप क्या ग्रह चाल लेकर पैदा हुए हैं, आपका बृहस्पति कैसा है, आपका लगन कैसा है, आपका धनेश कैसा है, आपका लाभेश कैसा है, मुझे नहीं मालूम। यह जो गणना मोटे तौर पर है ये मिथुन राशि के अनुसार है, मिथुन राशि के अनुसार ही आपको फल मिलने वाले हैं। तो राशि की सटीकता बगैर आपकी कुंडली के, सिर्फ आपके जन्म पत्रिका की मिथुन राशि के अनुसार कम से कम 60 से 70% सटीकता, तो बेहतर ये होगा आप अपने शहर के नज़दीकी किसी विद्वान से मिलें, अपनी जन्म पत्रिका की जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद अपने ग्रहों को बेहतर करें। और पहले से ही बेहतर है तो अच्छे परिणाम आपको मिल रहे होंगे, लेकिन कई लोगों के ग्रह बेहतर होते हैं, वह अपने कर्मों से खराब कर लेते हैं। तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार बातों को जानें, समझें, अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने खराब ग्रहों को अच्छा करें। देखिए, कोई भी ग्रह खराब या अच्छा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी गरीब घर में हुआ है या विपरीत परिस्थितियों में हुआ है तो उसने तरक्की तो की ही है ना उसके खराब ग्रहों के साथ। मैंने देखा है कि अष्टम भाव में शनि बैठे हों, अष्टम भाव में कुछ ऐसे ग्रह पड़े हों जिनको अष्टम भाव में होना अच्छा नहीं है, उन लोगों ने भी अपने जीवन में तरक्की की है, लेकिन हार्ड वर्क और कुछ नियमों का पालन करके। तो आप भी अगर संघर्ष झेल रहे हैं तो अपने नज़दीकी किसी विद्वान से जांच करवा के अपने जीवन में परिवर्तन करें और अच्छे सुधार अपने जीवन में, छोटे छोटी तब्दीलियां करनी होती है, डूज एंड डोंट अपनाकर अपने जीवन में तरक्की पाएं। तो यही सिद्धांत है, बाकी कोई चमत्कारी छड़ी कोई घुमा नहीं सकता, इतनी किसी ज्योतिषी में शक्ति नहीं है, सिर्फ कर्मों का लेन देन है और एक सलाहकार की आपको सलाह है जिससे कि आप अपने जीवन में सुधार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यह सारी जो जानकारी थी ना, ये मिथुन राशि वालों के लिए थी कि कैसा रहेगा गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन जो कि 14 मई 2025 को होने वाला है। यह सारी गणना इसके ऊपर आधारित थी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है, ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी, ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे
सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।